नमस्ते और टिपिकल मंग पर वापस स्वागत है। आज हम उन अनदेखे कारीगरों की बात करेंगे जो आपकी दही, आपकी दवाइयाँ, साफ पानी और उपजाऊ मिट्टी के पीछे काम करते हैं, यानी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सब कुछ नेचर के हिसाब से और नीट के अंदाज में। एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा 5 पड़ाव। पहला, घर के खाने में माइक्रोब्स। दूसरा, इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स यानी बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स। तीसरा, सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस। चौथा, बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स। और पांचवा, नीट ड्रिल्स यानी असर्शन, मैच और स्टेटमेंट। सबसे पहले चलिए रसोई में। दही, इसे लैक्टोबैसिलस यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बनाते हैं। ये दूध के प्रोटीन को जमाते हैं और साथ में विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ाते हैं। इडली और डोसा का घोल और ब्रेड कार्बन डाइऑक्साइड से फूलते हैं, जो साकारोमाइसीस सेरेविजिए यानी बेकर्स यीस्ट से निकलती है। स्विस चीज में बड़े छेद प्रोपियोनाई बैक्टीरियम शार्मानी की कार्बन डाइऑक्साइड से बनते हैं और रोकफोर्ट चीज को पेनिसिलियम नाम का फंगस पकाता है। टारी, दक्षिण भारत का एक पारंपरिक पेय, तार के रस को फर्मेंट करके बनाया जाता है। अब चलिए इंडस्ट्री की तरफ। साकारोमाइसीस सेरेविजिए यानी ब्रूअर्स यीस्ट शक्कर को एथेनॉल में बदलती है, जिससे वाइन और बियर बनती है। बिना डिस्टिलेशन के आपको वाइन और बियर मिलती है और डिस्टिलेशन के साथ विस्की, ब्रांडी और रम मिलती है। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था जो पेनिसिलियम नोटाटम नाम के फंगस से मिला और इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा। अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरी ने इसकी पूरी ताकत सामने लाई और तीनों ने नोबेल प्राइज साझा किया। अब बारीक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, एस्परगिलस नाइजर सिट्रिक एसिड बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड बनाता है और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ब्यूटिरिक एसिड बनाता है। एंजाइम्स लिपासिस डिटर्जेंट्स में जाते हैं और पेक्टिनेसिस तथा प्रोटीसिस बॉटल जूसेस को साफ करते हैं। स्ट्रेप्टोकिनेस, जो स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, एक क्लॉट बस्टर है जिसे हार्ट अटैक के बाद इस्तेमाल किया जाता है। साइकोस्पोरिन ए, जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है, एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। और स्टैटिन्स, जो मोनास्कस पर्पियोस से मिलते हैं, खून का कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं। अब गंदे पानी की सफाई देखते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट गंदगी को फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से हटाता है, यानी भौतिक तरीके से। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एफ्लुएंट को हवा दी जाती है। एरोबिक माइक्रोब्स फ्लॉक्स बनाते हैं और बहुत तेजी से गिरता है। सेटलिंग टैंक में ये फ्लॉक्स नीचे बैठ जाते हैं, जिसे एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। इसका थोड़ा हिस्सा इनोकुलम की तरह फिर से इस्तेमाल होता है। बाकी हिस्सा एनारोबिक डाइजेस्टर्स में जाता है, जहां मेथानोजेंस बायोगैस बनाते हैं, जो ज्यादातर मेथान होती है। अब चलिए खेत में। बासिलिस thuringiensis यानी पीटी स्पोर्स की तरह छिड़का जाता है। इसका टॉक्सिन लार्वा की आंत में निकलकर बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को मार देता है। ट्राइकोडर्मा मुक्त रहने वाले फंगाई पौधों के रोगाणु रोकते हैं और बाकिलोवायरसेस यानी न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस खास प्रजाति के कीड़ों को नियंत्रित करते हैं। लेडीबर्ड बीटल्स एफिड्स को नियंत्रित करते हैं और ड्रैगन फ्लाइज मच्छरों को यानी जीवित बायो कंट्रोल एजेंट्स। राइजोबियम फलीदार पौधों की रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्स करता है और आजोस्पिरिलम तथा आजोटोबैक्टर मिट्टी में मुक्त रहकर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। माइकोराइजा यानी ग्लोमस फास्फोरस देता है और साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबाइना और नॉस्टॉक धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अब हाई यील्ड पॉइंटर्स, वो फैक्ट्स जिन्हें नीट सवाल बना देती है। 1. दही लैक्टोबैसिलस से, जो विटामिन B12 भी बढ़ाता है। बेकर्स यीस्ट साकारोमाइसीस सेरेविजिए। 2. स्विस चीज के छेद प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मानी की कार्बन डाइऑक्साइड से। रोकफोर को पेनिसिलियम पकाता है। 3. पेनिसिलियम नोटाटम से फ्लेमिंग ने खोजा, चेन और फ्लोरी ने विकसित किया। 4. स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर साइक्लोस्पोरिन ए यानी ट्राइकोडर्मा से। इम्यूनोसुप्रेसेंट स्टाटिन्स यानी मोनास्कस से कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं
5. सेकेंडरी ट्रीटमेंट बॉर्ड घटाता है बायोगैस मेथानोजेंस यानी मेथानोबैक्टीरियम से, और बीडी लेपिडोप्टेरा के लार्वे को मारता है। अब पहला ड्रिल, असर्शन और रीजन। हर बात सोचिए, अ सही है, आर सही है, और क्या आर अ को समझाता है? पहला, अस्विश चीज के बड़े छेद कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनते हैं, और प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मानी पत्ते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। दोनों सही, और आर अ को समझाता है, तो उत्तर अ। दूसरा, अ ज्यादा बोर्ड साफ पानी दिखाता है। आर बॉड उस ऑर्गेनिक मैटर को मापता है जिसे माइक्रोब्स ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। यहां गलत है, पर आर सही, तो उत्तर डी। तीसरा, अरेजोबियम बायोफर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल होता है, और ये फलीदार पौधों की रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्स करता है। दोनों सही, और आर अ को समझाता है, तो उत्तर आ। अब दूसरा ड्रिल, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। सिट्रिक एसिड, एस्परगिलस नाइजर, साइक्लोस्पोरिन, अत्रिकोडर्मा पॉलिस्पोरम, स्टैटिन्स, मोनास्किस पर्प्यूरिस, और बायोगैस मेथनोबैक्टीरियम यानी एक मेथनोजन। अब तीसरा ड्रिल, इनमें से कितने कथन सही है? एक एक करके परखिए। पहला, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को दही में बदलते हैं, ये सही है। दूसरा, पेनिसिलिन एक बैक्टीरियम से मिलता है, ये गलत है, ये एक फंगस से मिलता है। तीसरा, मेथानोजेंस एनारोबिक परिस्थिति में बायोगैस बनाते हैं, ये सही है। तो सही कथन 2 यानी पहला और तीसरा। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलतफहमी, ब्रेड और शराब वाला यीस्ट एक बैक्टीरियम है। सच, साकरोमाइसिस सेरेविजिया एक फंगस है यानी एक यीस्ट। गलतफहमी, ज्यादा बॉड का मतलब साफ पानी। सच, ज्यादा बॉड का मतलब ज्यादा ऑर्गेनिक प्रदूषण यानी गंदा पानी। अब खुद को परखिए, हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, कौन सा बैक्टीरियम दही बनाता है? जवाब, लैक्टोबैसिलस यानी लैप। दूसरा सवाल, पेनिसिलिन का स्रोत, पेनिसिलियम नोटाटम। तीसरा सवाल, कौन सा माइक्रोब सिट्रिक एसिड बनाता है? एस्परगिलस नाइगर। चौथा सवाल, फलीदार पौधों की नोजल्स में नाइट्रोजन फिक्स करने वाला बायोफर्टिलाइजर, राइजोबियम। पांचवा सवाल, बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी है? मेथेन। चलिए सब कुछ एक सांस में समेट लेते हैं। घर, दही यानी लैक्टोबैसिलस, घोल और ब्रेड यानी यीस्ट, चीज यानी प्रोपियोनिबैक्टीरियम और पेनिसिलियम। इंडस्ट्री, बेवरेजेस यानी सैक्रोमाइसीज, सेरेविजिया, पेनिसिलिन यानी पेनिसिलियम नोटाटम। बारीक प्रोडक्ट्स, सिट्रिक एसिड यानी एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकिनेस, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन्स। सीवेज, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बॉर्ड घटाता है। अनारोबिक डाइजेस्टर्स बायोगैस देते हैं यानी मेथनोजेंस। खेती, बायोकंट्रोल यानी बीटी, ट्रिकोडर्मा और बाकिलोवायरस और बायोफर्टिलाइजर्स यानी। अगली क्लास में हम बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन की दुनिया खोलेंगे। वही मिलते हैं। आपने एक पूरा स्कोरिंग चैप्टर समेट लिया, छोटे से माइक्रोब्स पर बड़े मार्क्स। इस पर गर्व कीजिए। एक बार में एक आइडिया, शांत मन से, और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।